तो आज हम आपके पाठ्यक्रम के 5वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृपाराम खेड़िया। इनकी रचना का नाम है राजियारा सोठ। पहले हम कृपाराम खेड़िया का जीवन और रचना परिचय देखते हैं, उसके बाद में हम इन सोठों के हिंदी भावार्थ को देखेंगे। कृपाराम खेड़िया ये राजस्थान के चारण शाखा के कवि हैं। इनके पिताजी का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो वर्तमान पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। इनकी विद्वता और प्रतिभा को सिक्कर के नरेश देवी सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने समझा और उन्हें लक्ष्मणपुर और महाराजपुर इन 2 गांवों की जागीर प्रदान की। प्रमुखतः कृपाराम खेड़िया की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें कविता के रूप में, काव्य के रूप में प्रसिद्ध है राजियारा सोठा और नाटक के रूप में प्रसिद्ध है चालक नेसी। राजियारा सोठा यह 140 सोठों का संगम है। आपके पाठ्यक्रम में लगभग 15 सोठे दिए गए हैं। इनकी रचना काल विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपनी रचना में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। ये भाषा उन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप में प्रस्तुत की है। इन सोठों में आपको नैतिक सोठे दिए गए हैं, यानी आप अपने व्यवहारिक जीवन में इन सोठों को अपनाकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब ये जो सोठे हैं राजियारा सोठा, इनके बारे में एक बात प्रचलित है और ये सत्य भी है। कृपाराम खेड़िया के एक सेवक थे, जिनका नाम था राजाराम। राजाराम के कोई संतान नहीं थी। राजाराम हमेशा उदास रहते थे और चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था उनके मृत्यु के बाद उनका नाम लेने वाला कोई न बचेगा। कृपाराम खेड़िया ने उनकी इस परेशानी को समझा और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा नाम अमर कर दूंगा, और उन्होंने इस काव्य कृति राजियारा सोठा की रचना की। इस सोठे की रचना करके उन्होंने राजाराम को अमर कर दिया। राजाराम को संबोधित करते हुए उन्होंने नैतिक सोठों की रचना की। यहाँ पर आपको सोठा छंद और वैण सगाई यह अलंकार मिलता है। बहुत ही सुंदर और सहज शब्दों में कृपाराम खेड़िया ने व्यक्ति को नैतिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं राजियारा सोठे के हिंदी भावार्थ। राजियारा सोठा का ये पहला सोठा है आपका। गुण अवगुण जिण गांव, सुने न कोई सांभड़े, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। अब इसका हिंदी भावार्थ देखते हैं। कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं, हे राजाराम, गुण अवगुण जिण गांव, जिस गांव में गुण और अवगुण को सुने न कोई सांभड़े, यानी न कोई सुनता है और न कोई संभाल करता है, यानी कि जहाँ पर गुण और अवगुण दोनों एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसमें क्या गुण है, किसमें क्या अवगुण है। तो उन नगरी विच नाव, उस नगरी में रहने के स्थान पर रोही आछी राजिया। हे राजाराम, रूही का अर्थ है निर्जन वन, यानी जंगल। जंगल में ही रहना अच्छा है राजाराम। पहले सोठे का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। गुण अवगुण जिण गांव, यानी गुण और अवगुण को जिस गांव में सुने न कोई सांभड़े, न सुना जाता है न संभाल की जाती है, यानी जहाँ पर गुण और अवगुण दोनों को एक समान माना जाता है, गुणों का आदर नहीं होता और अवगुण का निरादर नहीं होता, वहाँ पर रहने के स्थान पर हे राजाराम, रूही यानी निर्जन वन या जंगल में रहना ही अच्छा है। यानी ऐसी नगरी में कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण और अवगुणों को एक समान माना जाता है, जहाँ पर गुणों का आदर नहीं होता और अवगुणों का अनादर नहीं किया जाता, उस नगरी में कभी नहीं रहना चाहिए। ये पहले सोठे का अर्थ है। अब हम देखते हैं दूसरा सोठा। कारज सरे न कोय,
बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल्का रया की होए रंगा सियाड़ा राजिया। दूसरे सूठे का अर्थ समझिए। कारज सरे न कोय, कारज यानी कार्य, सरे न कोय यानी कि पूरा नहीं होता, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। पहली पंक्ति का अर्थ है कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना पूर्ण नहीं होता। हल्का रया की होए रंगा सियाड़ा राजिया। हे राजा राम, ललकारने पर रंगा सियाड़ा यानी कि कायर व्यक्ति भले ही युद्ध भूमि में आ जाए परंतु जीतता वही है जिसमें बल पराक्रम और हिम्मत है। जिसमें बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है वह ललकारने पर भी यानी कि नहीं जीत सकता। कायर पुरुष कभी भी नहीं जीत सकता। तो आप में क्या होनी चाहिए? बल पराक्रम और हिम्मत। इसके बल पर ही आप कोई भी कार्य कर सकते हो। आगे तीसरी पंक्ति देखिए। मिणे सिंह वन माह, किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अतिजाह रहे उरदगत राजिया। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरे सोठे का अर्थ है मिणे सिंह वन माह। हे राजा राम, सिंह ये कहाँ पर मिलता है? वन में मिलता है। सिंह ये वन में मिलता है, लेकिन किण मिर्गा मृगपत कियो, किसने इसे मृगों का राजा बनाया यानी पशुओं का राजा बनाया। सिंह ये वन में मिलता है, लेकिन हम जो शहरों में गांव में रहते हैं वो क्या कहते हैं कि पशुओं का राजा कौन है? सिंह है। क्यों? क्या वहाँ पर कोई चुनाव हुआ था? नहीं, वहाँ पर तो कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन जोरावर अतिजाह यानी जिसमें जोर अधिक होता है, जिसमें हिम्मत ज़्यादा होती है, जिसमें युद्ध करने पर जीतता है जो, उसी को हम क्या मानते हैं? पशुओं का राजा मानते हैं। तो इसका अर्थ है कि जिसमें हिम्मत होती है, उरदगत राजिया, वह ऊपर की ओर प्रगति करता है। जिसमें जोर है, हिम्मत है, वह हमेशा ऊपर की ओर प्रगति करता है। जिस प्रकार सिंह वन में रहने वाले सिंह को हम पशुओं के राजा की उपाधि देते हैं, उसी प्रकार जिसमें हिम्मत होती है वह हमेशा ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ता है। आगे देखते हैं हम चौथा सोठा आपका। आछा जुद अणपार धार, खगा सन्मुख धसे, भागे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया। पंक्तियों का हिंदी अर्थ देखिए। आछा युद्ध अणपार यानी जो युद्ध को अणपार यानी अजय रहते हैं, पार कर लेते हैं। धार खगा सम्मुख धसे, और खगा का अर्थ है तलवार, तलवार की धार के आगे जो धसे रहते हैं, खड़े रहते हैं। भोगे हुए भरतार, वही इस धरती के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। रसा जिके नर राजिया, इस धरती पर वही नर शासन करते हैं, राजा राम। इन दो पंक्तियों का अर्थ है कि हे राजा राम, इस धरती पर वही शासन करते हैं, वही भरतार बनते हैं इसके जो युद्ध में अजय होते हैं और तलवारों की धारों के सामने हमेशा धसे रहते हैं, यानी कि युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, कभी डरते नहीं। वे ही युद्ध में क्या कर सकते हैं? पार हो सकते हैं। आगे देखते हैं अगली पंक्तियाँ। यह आपका 5वां सोठा है। इणही सु अवदात, कहणी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। हे राजा राम, इणही सु अवदात, इसी से आपका आदर होता है। कहणी सोच विचार कर, कृपाराम खीणिया कहते हैं कि हमें हमेशा कहना यानी कुछ भी जो भी कहना हो वह सोच विचार करके कहना चाहिए। अगर हम हमेशा सोच विचार करके कहते हैं तो हमारा हर जगह पर आदर होता है। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। हे राजा राम, बिना अवसर की बात कहीं भी अच्छी नहीं लगती। हमें कहीं पर भी बोलते समय सोचना विचार करना चाहिए। आगे, पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमय दटे,
प्रचंड हुआ विश्वाप रोभा गाले राजिया। ये आपकी जो छठा सोठा है, इसका अर्थ देखिए। पहले किया उपाय यानी पहले ही उपाय कर देना चाहिए। दब दुश्मन आमे डटे, धीरे धीरे वह क्या होता है, जो दुश्मन होता है वह और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अगर आपको कोई रोग हो जाए तो उसका उपाय पहले कर देना चाहिए, वरना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रचंड हुआ विश्वाप, जब वो बढ़कर विष बन जाता है तब बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। राजा राम, हे राजा राम, हमें किसी भी घाव का या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ जो लड़ाई वगैरह हो रही हो उसका उपाय समय पर कर लेना चाहिए। अगर घाव का उपाय समय पर न किया जाए तो विष क्या बन जाता है, वो विष बन जाता है। उसी तरह से हमें अपने दुश्मन के साथ भी समय पर निपटारा कर लेना चाहिए, वरना वो आगे जाके बहुत नुकसान देता है। आगे सातवां, आपका सातवां सोठा है। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। हे राजा राम, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत की कोई कीमत नहीं है। यानी अगर आपके पास हिम्मत है तो आपका सभी सम्मान करेंगे, अगर हिम्मत नहीं है तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। हे राजा राम, जिस तरह से रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपकी भी कोई कीमत नहीं रह जाती, आपका भी हर जगह पर अनादर ही होगा। अब आगे आठवीं पंक्ति। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। इन दो पंक्तियों में कृपाराम खेड़िया ने हमारी जीवा के गुण, रसना यानी जीवा, हमारी जबान के गुणों के बारे में बताया है। उपजावे अनुराग, वे कहते हैं कि जब कोयल बोलती है तब हमारे मन में अनुराग उपजता है और मन हर्षित हो जाता है, परंतु जब कौवा बोलता है तब हमें कड़वा लगता है। अब देखो, रंग कोयल का और कौवे का दोनों का काला है, लेकिन हम कोयल की ध्वनि को पसंद करते हैं और काग को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोयल मधुर बोलती है और कौवा कड़वा बोलता है। उसी तरह से अगर आप भी अपनी जीवा का प्रयोग सोच समझ कर करें, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे से बात करें, अच्छा व्यवहार करें, मीठा बोले, तो लोग आपसे खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप हर समय कड़वा बोलते रहोगे, उनसे झगड़ा करते रहोगे, तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, ये है नौवां सोठा। दूध नीर मीड़ दोय, हेक जिसी आकृति हुई, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। इसमें कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं, दूध नीर मिड़ दोय, दूध और पानी दोनों मिलकर एक जैसी आकृति कर लेते हैं। करे न न्यारो कोय, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। राजहंस बिना राजिया। हे राजा राम, जब राजहंस होता है तब वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, एक जैसी आकृति हो तो भी वो अलग कर पाता है, लेकिन साधारण कोई भी हंस नहीं कर सकता। उसी तरह से गुण अवगुण की पहचान कोई संत व्यक्ति ही कर सकता है। एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। दूध नीर मिड़ दोए, हेक जिसी आकृति हुए। अब देखो, दूध में अगर आप पानी को मिला दोगे तब वो एक जैसा बन जाएगा, वो पानी ना रह के दूध हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अलग करना हो तो किसकी मदद लेनी होगी? राजहंस की। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। क्यों? क्योंकि वे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, उन्हें ही सुगुणों और दुर्गुणों का पता चलता है। आगे देखते हैं 10वां। आपका 10वां सोठा है, मलिया गिर मंझार, हर को तन चंदन हुए,
संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। ये राजा राम मलयागिर पर्वत यानी जो मलंग पर्वत है वहाँ पर जो भी हरा पौधा हो चाहे पेड़ हो वो क्या हो जाता है, चंदन हो जाता है। मलयागिर मंजार, मलयागिर पर हर यानी हरा, हरा जो भी पेड़ हो पौधा हो वह क्या हो जाता है, चंदन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की संगति ही ऐसी है। तो राजा राम संगत लिए सुधार, संगत से किसी में भी सुधार लाया जा सकता है। रूखा ही ने राजिया है। राजा राम रूख यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी बदल जाते हैं संगति के द्वारा। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ताकि हमारा व्यवहार भी अच्छा रहे, हमारे गुण भी अच्छे रहें। अब आगे देखते हैं। यह है आपका 11वां सोरठा। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वहे जीभ राघाव, रत्ती न ओखद राजिया। इन दो पंक्तियों का अर्थ देखिए। कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं कि हे राजा राम, पीटा पीड़ उपाव, तन लागा तलवारिया। अगर तन पर तलवार लग जाए तो उसका उपचार किया जा सकता है। पाटा करके उस पीड़ का उपचार किया जा सकता है। लेकिन जीभ राघाव यानी जीभ से जो घाव लगता है, रत्ती न ओखद राजिया है राजा राम, उसका रत्ती भर भी उपाय नहीं किया जा सकता। यानी जब हम अपनी जबान से किसी को बुरा कहते हैं तो वो जीवन भर के लिए उसको घाव दे जाता है। अगर तलवार से लग जाए तो एक बार के लिए वो घाव भर सकता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव नहीं भर सकता। अगला 12वां पद, 12वां सोरठा है आपका। मूसा ने मंजार, हितकर बैठा हेकण, सह जाने संसार, रस नह रहसी राजिया। इसमें कृपाराम खेड़िया जी कहते हैं कि हे राजा राम, मूसा ने मंजार, हितकर बैठा हेकण, यानी कि मूसा का अर्थ है चूहा, मंजार का अर्थ है बिल्ली। चूहा और बिल्ली दोनों अपना हित समझकर चुपचाप बैठे हुए हैं पास पास। सह जाने संसार, लेकिन संसार में सबको पता है, रस न रहसी राजिया, कि इन दोनों में रस नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों में प्रेम नहीं हो सकता। मंजार की प्रवृत्ति मूसा को खाने की है, यानी बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ क्या शांत बैठ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं? उनकी प्रवृत्ति कैसी है? अलग अलग की है। मंजार ये मूसा को खाएगी ही। उसी तरह से संसार को पता है कि अगर अलग अलग व्यवहार आचरण वाले व्यक्ति मित्र बनकर बैठते हैं तो वो लंबे समय तक मित्रता नहीं बना पाते। आगे 13वां सोरठा है आपका। खड़गुड़ अणखुंताय, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुंताय, रोही आछी राजिया। देखिए ध्यान से सुनना। खड़गुड़ अणखुंताय यानी कि एक खूते में जहाँ पर खल और गुड़ को रखा जाए। खल का अर्थ क्या है? भूसी, और गुड़ यानी जो गुड़ आप मीठा खाते हो वो वाला। तो खड़गुड़ अणखुंताय, जहाँ पर खल और गुड़ को एक तरह से माना जाए, एक भाव ही दिया जाए। अब देखो, आप ऐसी दुकान पे जाओ जहाँ पर भूसी और गुड़ एक भाव में मिले तो आपको अचंभा होगा या नहीं? तो आगे वे कहते हैं, हे राजा राम, ते नगरी हुंताय, हुंताय यानी रहना, उस नगरी में रहने के स्थान पर रोही यानी कि निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। इसका सीधा सीधा अर्थ वही है जो आपकी पहले पद का था। देखो पहले पद में उन्होंने क्या कहा? गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभळे, यानी कि गुण और अवगुण को जिस गांव में कोई ध्यान नहीं देता, न उनकी परवाह करता है, ऐसी नगरी में अपनी नाव रखने की जगह आप कहाँ रहिए? निर्जन वन में। तो यहाँ पर जो ये 13वां सोरठा है वो भी इसी विचार को लाता है कि जहाँ पर
वहाँ पर गुण अवगुण था, यहाँ पर है खड़ और गुण। इन दोनों का जहाँ पर भाव एक ही हो, यानी गुण और अवगुण दोनों को एक समान आदर दिया जाए, वहाँ पर रहने के स्थान पर रोही आछी राजिया निर्जन वन में रहना ज़्यादा उचित होता है। ये आपका 14वां सोठा है। घण घण साबड़ घाय नह फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमड़ भिद जाए राय पड़े जद राजिया। देखिए इस 14वें सोठे का अर्थ बहुत ही वो महीन है, ध्यान से सुनना। घण घण सांबड़ घाय यानी कि बहुत घने घने। साबड़ का अर्थ होता है हथौड़ा। हथौड़े की चोट पड़ने से भी न फूटे पहाड़ निवड़, पहाड़ नहीं टूट सकता। कई बार क्या होता है, अगर हम हथौड़े की बहुत सारी चोट भी करें तो भी कोई पत्थर या पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। लेकिन जड़ कोमल भिद जाए, जब जल में जो जड़ होती है पहाड़ की, वो जड़ अगर कोमल हो जाए यानी उसमें विस्फोट कर दिया जाए तो जल्दी ही क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। तो यही बात हमारे रिश्तों में भी लागू होती है। कई बार बड़ी से बड़ी चोट भी कुछ नहीं होता, रिश्ता खराब नहीं होता, लेकिन अगर जो जड़ है हमारी वो जड़ कोमल हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, और एक बार दरार आने पर हम उसे वापस सही नहीं कर सकते। आगे देखिए 15वां सोठा। पै मीठा कर पाक जो इमृत सिंची जिए उर कड़वाई आँख रचना मुँह के राजिया। इसका अर्थ है पै मीठा कर पाक, अगर आप कोशिश करें कि अमृत सींचना है यानी मीठा बनाना है तो उसमें अगर आप आँख को मिला देते हैं तो उसे आप मीठा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कड़वा ही होता है। पै मीठा कर पाक जो इमृत सींची जिए, यानी कि अगर आपको पाक मीठा करना है तो उसमें आँख को सींच कर आप कड़वा ही करेंगे, उसे मीठा नहीं कर सकते। तो हे राजा राम, अगर आपको किसी के साथ मधुर व्यवहार करना है तो उसमें क्या करना होगा, मधुरता रखनी होगी। अगर उसमें आप कड़वाहट डाल देते हैं तो वहाँ मधुरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वहाँ पर मधुरता का होना संभव नहीं है। इन 15 सोठों के माध्यम से कृपाराम खेड़िया ने हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि हमने जीवन में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, पराक्रम का क्या महत्व है, आदर का क्या महत्व है, गुण और अवगुण का क्या महत्व है, और जहाँ पर गुणों का आदर न हो वहाँ पर रुकना अपना अपमान करना है एक तरह से। इसके बाद कठिन शब्दार्थ और फिर दिए गए हैं प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।